नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने क्या कहा है और बताएंगे कि यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा आखिर क्यों दे दिया। साथ ही जानकारी देंगे कि सीएम केजरीवाल के वजन के कम होने को लेकर एलजी के प्रमुख सचिव ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनटीए ने जारी किया सिटी और सेंटर वाइज नीट यूजी का रिजल्ट। आंकड़ों ने एक बार फिर चौंकाया। 22 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। कांवड़ यात्रा पर सरकार के फैसले पर दिए गए सपा सुप्रीमो के बयान पर आया राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह का रिएक्शन। कहा अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ नजर आएंगे अखिलेश यादव। पश्चिम बंगाल के शहीद दिवस में शामिल होंगे अखिलेश। ममता करेंगी चुनावी रणनीति का खुलासा। यूपीएससी चेयरमैन ने कार्यकाल पूरा होने के 5 साल पहले पद से दिया इस्तीफा। पिछले साल चुने गए अध्यक्ष। कहा पूजा खेड़कर विवाद से कोई संबंध नहीं। केजरीवाल के वजन घटने पर एलजी के प्रमुख सचिव ने लिखी चिट्ठी। कहा केजरीवाल कम कैलोरी ले रहे हैं, सही डाइट न लेने की वजह से घटा वजन। पूजा खेड़कर के पिता को 25 जुलाई तक मिली अग्रिम जमानत। पुलिस ने जब्त की किसानों को धमकाने वाली पिस्टल। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली खबर की अगर बात करें तो एनटीए ने आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए नीट यूजी का रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी कर दिया। ये रिजल्ट भी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज हुआ है। आपको बता दें इस रिजल्ट में कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की गई है। इस रिजल्ट के सामने आने के बाद भी आंकड़े चौंकाने वाले ही नजर आ रहे हैं। रिजल्ट के मुताबिक सीकर के एक सेंटर पर 8 से ज्यादा बच्चों के 700 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। वहीं राजकोट सेंटर में 85% बच्चे पास हुए हैं। बीते 18 जुलाई को सीजीआई की बेंच ने नीट विवाद पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि सभी कैंडिडेट्स को रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं, लेकिन उम्मीदवार की पहचान जाहिर न की जाए। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे होगी। इस दौरान कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए बिहार पुलिस की रिपोर्ट की एक कॉपी भी तलब की है। अगली खबर की अगर बात करें तो कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में तैयारियां अपने अंतिम चरण की ओर हैं। ऐसे में विपक्ष की ओर से बयानबाजी का दौर भी जारी है, जहां प्रियंका गांधी, मायावती सहित अखिलेश यादव और तमाम नेताओं ने इस मामले पर अपनी बात रखी। वहीं अब सत्ताधारी बीजेपी की ओर से इन बयानों पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने सपा सुप्रीमो के बयान पर कहा कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल पूछते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों में से एक समुदाय की विशेष रूप से आर्थिक मदद किस आधार पर की गई। पहले इस पर जवाब दें। ब्रजेश सिंह का कहना है कि कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों की पहचान के मामले में जाति या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यात्रा की पवित्रता को कायम रखने के लिए सबकी अपनी आस्था है। लोग अपनी मर्जी से सामान खरीद सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कल एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल 2 बड़े नेता एक साथ नजर आने वाले हैं। कल यानी 21 जुलाई को सपा सुप्रीमो पश्चिम बंगाल में शहीद दिवस में शामिल होंगे। आपको बता दें हर साल 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शहीद दिवस मनाती हैं और इस दिन आगामी रणनीति का भी खुलासा करती हैं। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता में टीएमसी की धर्मतला रैली में हिस्सा लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वे किसी निजी कारण की वजह से अपना पद त्याग रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद वे सामाजिक और धार्मिक कामों पर ध्यान देंगे। आपको बता दें मनोज सोनी पिछले साल ही अध्यक्ष चुने गए हैं। अभी उनका कार्यकाल 5 साल बचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने 14 दिन पहले ही अपना इस्तीफा डीओपीटी को भेजा था, जिसकी जानकारी आज सामने आई है। फिलहाल उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं ये खबर बाहर आने के बाद उन्होंने साफ किया है कि उनका इस्तीफा ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के विवाद और आरोपों से किसी तरह से नहीं जुड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घटते हुए वजन को लेकर आम आदमी पार्टी जेल प्रशासन पर सवाल उठा रही है। ऐसे में अब दिल्ली के एलजीबी सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखकर इस बारे में बात की है। एलजी के प्रमुख सचिव ने कहा है कि केजरीवाल सही डाइट नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके वजन पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। प्रधान सचिव ने दावा किया है कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं। उन्होंने 6 जून से 13 जुलाई तक 3 बार के खाने में कम कैलोरी की डाइट दी। इससे उनका वजन 2 किलो कम हो गया। वहीं इस चिट्ठी पर रिएक्शन देते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि ये क्या मजाक कर रहे हैं। एलजी साहब, क्या कोई आदमी खुद की शुगर कम करेगा? एलजी साहब को अगर बीमारी के बारे में पता नहीं है तो उन्हें ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए। ईश्वर ना करें कभी आपके साथ ऐसा समय आए।
फिलहाल आपको बता दें, सीएम केजरीवाल को शराब नीति मामले में 12 जुलाई को अंतरिम जमानत मिल गई है। 26 जून को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से वे 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। अगली खबर की अगर बात करें तो विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को 25 जुलाई तक अग्रिम जमानत मिल गई है। पुणे की एक सेशन कोर्ट ने दिलीप खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पूजा की मां मनोरमा खेड़कर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे किसानों को पिस्टल दिखाते हुए धमका रही थी। पुलिस ने इस मामले में मनोरमा को हिरासत में लिया है और पिस्टल भी बरामद कर ली है। वहीं किसानों को पिस्टल से धमकाने के मामले में दिलीप सह आरोपी है, जिनकी खोजबीन में पुलिस जुटी हुई थी। फिलहाल डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में इतना ही। फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।